हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो सभी? आई होप सभी मजे में होंगे। सो आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि है हमारा हिंदी का व्याकरण। सो इससे पहले हमने मराठी के व्याकरण के पार्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट किया। मराठी ग्रामर को बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे कंटिन्यूस, साथ ही साथ हिंदी ग्रामर की भी रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो साथ ही साथ हम हिंदी ग्रामर को भी कंटिन्यू करेंगे। सो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में जो भी चीजें हैं, जो भी कंटेंट है, वो 6th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो आप जाकर बढ़िया तरीके से इन सारे टॉपिक्स को, जैसे हमने मराठी के बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है, तो उन सभी टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी जरूर कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ मेरी इंस्टा आईडी है, अगर आपको स्टडी रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिंदी एंड मराठी, इन सब में से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, शब्द भेद में कुछ बहुत चीजें होती है, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है हमारा संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण। ठीक है, सो ऐसे लाइन वाइज जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के अंदर क्या देखना है हमें बच्चों कि संज्ञा का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी नाम। ठीक है, कोई भी नाम अगर आपने सुना हुआ है, कोई भी नाम अगर आपने जो भी चीजें आप देखते हैं अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में, आपके फ्रेंड्स है उनका नाम है, जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है उनके नेम है, तो वो सभी चीजें किसके अंदर आ जाती है? संज्ञा के अंदर आ जाती है। ठीक है, और इस संज्ञा के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला टाइप है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस भी संज्ञा में हमें व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये मैं शॉर्ट डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, बाद में हम रीड भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, सो जातिवाचक संज्ञा भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज भाववाचक संज्ञा एंड नेक्स्ट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद हो जाता है हमारा लास्ट समूहवाचक संज्ञा। सो संज्ञा के कितने टाइप्स हो गए बच्चों? 5 टाइप हो गए संज्ञा के। ठीक है, अब इन सभी टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से स्टडी करने वाले हैं और सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञा होता क्या है। जिस शब्द में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, मतलब किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द अगर आपके सामने है, तो उस शब्द को पढ़ने से अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, या तो कोई ये वस्तु है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव है, या फिर प्राणी का नाम है, या फिर किसी स्थान का नाम है, जैसे आप मुंबई, दिल्ली, समझते ना, तो स्थान का नाम हो, या फिर कोई भावना प्रकट हो रही हो, कोई फीलिंग दिख रही हो, कोई फीलिंग हो, आदि का नाम का ज्ञात होता है, आदि के नाम का आपको ज्ञात होता है, तो आप क्या समझेंगे? कौन सा संज्ञा है ये? उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इस संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। उन 5 टाइप को बढ़िया तरीके से देखेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? मीन्स की इसका संज्ञा का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या है? कोई भी नाम, कोई भी जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय। हिमालय क्या हो गया? हिमालय भी एक संज्ञा हो गया, है कि नहीं? राम भी क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया। राम भी क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया। शेर भी क्या हो जाएगा? शेर भी एक संज्ञा हो जाएगा। क्यों संज्ञा हो जाएगा बच्चों? क्योंकि वो एक एनिमल का नाम है, ये स्थान का नाम है, ये इंसान का नाम है। ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम ले लेंगे हम तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है? ये सारी चीजें संज्ञा हो जाती है। ओके, चलो फर्स्ट टाइप देख लेते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो जाता है? जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु का ज्ञात हो, किसी भी विशेष, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, प्राणी का या फिर स्थान, इनका बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रोहन का मुंह लाल हो गया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है।
रोहन का मुंह क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, अगेन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, राहुल ने रानी को मारा। राहुल ने क्या किया, रानी को मारा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है हमें, एक सिंपल सेंटेंस बता रहा है जिसमें क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में अगर बताया जा रहा हो तो उसे हमें समझ लेना है कि कौन सी संज्ञा होगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमें क्या बताया जाएगा, किसी भी चीज की जाति बताई जाएगी। अगर कोई एनिमल है तो उस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, या फिर किसी भी चीज के बारे में अगर किसी जाति के बारे में बताई जा रही हो तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, जिसका डेफिनेशन हम देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज उस पर्टिकुलर चीज की जाति का बोध कराती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मीना ने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी गाय एक गाय का टाइप होता है। ठीक है, सो वो उसका क्या है, एक जाति है। ठीक है, जाति है उसकी। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, अलग अलग जाति, कुछ जाति के गाय होती है जो कि दूध नहीं देती है, कुछ जाति की गाय होती है जो कि बहुत ज्यादा दूध देती है। तो ऐसी जो बहुत ज्यादा दूध देने वाली जो गाय होती है उसे जर्सी गाय कहते हैं। ये कंफर्म नहीं है, बट ऐसा मैंने सुना था गांव में एक बार, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला। अगर आप लोगों को सही मीनिंग पता है जर्सी का तो आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताना। ओके, तो जर्सी गाय एक गाय का टाइप है, एक गाय की जाति है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गाय की पूरी जाति बताई जा रही है। मतलब कि किसी प्राणी की पूरी जाति बताई जा रही है जो कि है जर्सी। सो इससे हमें समझ में आता है कि क्या कौन सा ये है, संज्ञा है जातिवाचक। ओके, चलो नेक्स्ट देख ले बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मीन्स की हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। भारत में जो सम्राट थे पहले के टाइम पे, जो राजा महाराजा होते थे वो भिक्षु के समान होते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या बताया जा रहा है कि भिक्षु एक जाति है। ठीक है, जो कि भिक्षु मतलब जो मांग के खाते हैं उन्हें भिक्षु कहते हैं। ठीक है, वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, वो लोगों से मांगकर, भिक्षा मांगकर खाते हैं। ठीक है, लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। तो ऐसे जो साधु संत होते हैं उन्हें भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, जो सम्राट थे वो भिक्षु के समान थे। ठीक है, एकदम भिक्षु के समान थे। इस तरह से यहाँ पे हमें एक जाति बताई जा रही है। ठीक है, भिक्षु एक जाति होती है। ठीक है, चलो आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, बहुत इजी है, इजीली अगर आपने डेफिनेशन रीड किया आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज भाववाचक संज्ञा। क्या है नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। जिस भी संज्ञा में किसी भी पर्टिकुलर भावना, कोई भावना अगर दिखती है आपको, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, किसी भाव मतलब कि कोई भावना दिखती है, या फिर गुण, गुण मतलब कोई क्वालिटी के बारे में पता चले। नेक्स्ट अवस्था मतलब किसी भी कंडीशन के बारे में पता चले, या दशा मतलब उसकी अगेन कंडीशन के बारे में पता चले, तो उसके ऐसे बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इजीली समझ जाओगे। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, राजू ने बेदर्दी से कुत्ते को मारा। राजू ने क्या किया, बेदर्दी से कुत्ते को मारा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की भावना है ना। अगर किसी को हम दर्द पहुंचा रहे हैं तो ये एक प्रकार की भावना है। अगर हम रो रहे हैं तो वो एक प्रकार की भावना है। ठीक है, सो इसी तरह से अगर आपको कोई भावना वाली किसी भी प्रकार का भावना, किसी भी प्रकार का अच्छी क्वालिटी पता चले, ठीक है, या कंडीशन पता चले, किसी कोई गिरा हुआ है, ठीक है, इस तरह का कोई कंडीशन पता चले सेंटेंस में, तो आप कौन सा सेंटेंस समझेंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया। भारतीयों ने क्या किया, संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया, मतलब पूरे विश्व में उन्होंने एक भावना फैलाई, ज्ञान की भावना। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी भी धातु, द्रव्य, पदार्थ के नाम को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर कोई भी लिक्विड वाला प्रोडक्ट हो गया,
ठीक है, या फिर सोना चांदी हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार का द्रव्य, किसी भी प्रकार का पदार्थ, इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि अगर सेंटेंस में आ गया तो आपको क्या समझना है, ये कौन सा संज्ञा होगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। कैसे, रानी ने 2 दिन से दूध नहीं पिया। दूध किसके अंदर आ जाता है, द्रव्य के अंदर आ जाता है, ठीक है, द्रव्य के अंदर आ जाता है, दूध, पानी, तेल, ये द्रव्य के अंदर आ जाता है, मतलब लिक्विड वाली चीजें, ठीक है। के बाद धातु, धातु मतलब सोना चांदी, ठीक है, ये सारी धातुएं हैं, तो लोहा, ये सारी चीजें धातुएं हैं। ओके, सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है, अभी सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है, इस सेंटेंस में किसका नाम आया है, सोना चांदी का नाम आया है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये कौन सा वाक्य है, ये द्रव्यवाचक वाक्य है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, बहुत इजी है, आपको द्रव्य समझना है कि द्रव्य वाली कोई भी चीज है या फिर धातु वाली कोई चीज है या पदार्थ है कोई भी, तो मतलब खाने की कोई भी चीज है तो उसे आप अगर देखेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा आप लिख सकते हो। ओके, ध्यान से रीड करके ध्यान से शब्दों को समझने के बाद लिखो। ओके, लास्ट है हमारा कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब कोई भी चीज अगर आपको झुंड में दिखाई दे, ठीक है, अकेले ना हो, कोई भी चीज अगर आपको झुंड में दिखाई दे तो आप उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, किसी भी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीना ने मुझे फूलों का गुच्छा दिया, फूलों का गुच्छा दिया, एक फूल दिया क्या, नहीं, उसने फूलों का गुच्छा दिया। फूलों का गुच्छा मतलब गुलदस्ता होता है, ठीक है, जैसे बुके, बुके इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो मीना ने क्या दिया, एक फूल दिया क्या, नहीं, मीना ने फूलों का गुच्छा दिया। तो जब भी इस तरह का आपको गुच्छा ये शब्द समझ में आ रहा है तो क्या समझेंगे आप, ये एक समूह वाला शब्द है, तो समूहवाचक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज गाय का बड़ा झुंड आ रहा है। गाय का बड़ा झुंड क्या कर रहा है, आ रहा है। यहाँ पर झुंड बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, झुंड, यहाँ पर गुच्छा बोला गया है। गुच्छा एक को बोलते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे होते हैं तब गुच्छा बोलते हैं। झुंड एक को झुंड बोलते हैं क्या, नहीं, जब बहुत सारे होते हैं तब हम झुंड बोलते हैं कि नहीं। तो जब भी आपको इस तरह का शब्द दिखाई दे तब आप क्या समझेंगे कि ये कौन सा वाक्य है, ये समूहवाचक वाक्य है। ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, आराम से बस समझ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे भी फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसको भी बढ़िया तरीके से रीड कर लो, अच्छी तरह से समझ जाओ, और तभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर। ओके, चलो, सो आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है जाने से पहले, और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना अगर आप न्यू हो तो। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।